राधे कृष्णा। आज है आपका कमेंट्स का नंबर। तो जितने भी लोगों ने शनिवार की वीडियो में कमेंट किए हैं, मैं उन सभी के उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मुश्किल काम तो है क्योंकि आज लगभग 160 कमेंट्स हैं। पिछली वीडियो में 120 कमेंट्स थे जो कि लगभग 45 मिनट की हो गई थी। आज 150 कमेंट हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सर, आपसे विनती है कि आप ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें सभी वीडियो का एक सार हो। बिल्कुल मैं बना दूंगा आपके लिए। राधे कृष्णा। यस भैया जी वेट कीजिए, सभी असर आपको जरूर दिखेगा। जी बिल्कुल सर, यू आर राइट। मैंने तो खुद हताश हो गई थी 2 मंथ तक देसी घी, काऊ का घी लगाने के बाद भी फेस डल सा था, बट मैंने छोड़ा नहीं। अब 10-12 दिन से अलग ही निखार है फेस पर। मैं तो लार विद कोकोनट प्लस विटामिन सी, फ्रूट्स और सदाहरी का जूस, घी यूज कर रही थी ओनली। एक्ने प्रोन स्किन के साथ भी मुझे ये रिजल्ट है और मेरे वेदर एंड धूल मिट्टी से एलर्जी है 10 साल से। शायद मैं कफ प्रधान हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इनको देखिए, घी लगाने से 2 महीने तक इनकी स्किन डल हुई है, लेकिन 2 महीने के बाद में इनको बहुत अच्छे से इनके चेहरे पर फर्क आ गया। तो आप जो लोग कहते हैं कि 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, फर्क नहीं लग रहा, कंटिन्यू कीजिए। देखिए इनको 2 महीने के बाद में फर्क लगा है। देखिए मैं जितने कमेंट हो सकता है मैं उतने कमेंट ले लूंगा, क्योंकि आज पूरे दिन मैं बोलते बोलते थक गया हूँ और आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा मेरी वॉइस थकी हुई निकल रही है। सर, ये ग्रीन जूस पीरियड में भी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। राधे कृष्णा सर, आपकी वीडियो पूरे देखते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन मिलती है, थैंक यू। राधे कृष्णा सर, 21 दिन की डाइट में क्या दलिया खा सकते हैं? दलिया गेहूं का बना होता है तो नहीं खाना है उसमें। राधे राधे सर, थैंक यू, गुड ब्लेस यू। सर, मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं लेती बट आपकी एडवाइस फॉलो करती हूँ। वेरी गुड। सर, मुझे बेबी के बर्थ के बाद पिगमेंटेशन होने लगी थी। मुझे माइग्रेन और इंडाइजेशन और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स है, तो मुझे क्या पित्त के कारण पिगमेंटेशन है? जी हाँ, आपको पित्त के कारण ही पिगमेंटेशन है, इंडाइजेशन भी है, माइग्रेन भी है, ब्लोटिंग भी है। ये सभी कारण आपके पित्त की वजह से हैं। तो सबसे पहले तो वो सभी काम कीजिए जो मैंने आपको बता रखे हैं। उसके बाद में मेडिसिन शुरू कीजिए, क्योंकि आपको आवश्यकता है, क्योंकि माइग्रेन आपके पिगमेंटेशन को कभी ठीक नहीं होने देगा और माइग्रेन कम से कम 3 से 6 महीने में पूरी तरह से आपका क्योर हो जाएगा। सर, क्या जूस से वेट भी लॉस हो सकता है? नहीं, जूस से वेट लॉस तो नहीं होता है। सर राम राम, मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, 12 साल से मैं पिगमेंटेशन। थैंक यू सो मच सर जी, भगवान आपका भला करे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। सर, नीम जूस से मेरा पीरियड कम हो गया है। पहले 5 दिन होता था, अभी 3 डे। आप पहले देखिए, अगर आपको ये कम हुआ है नीम जूस से, तो आप ये स्पेसिफिक क्या कीजिए कि आपने कितना जूस लिया है और आप कितना जूस ले रहे हैं और किस समय ले रहे हैं। बाकी की दिनचर्या भी आपकी देखनी होगी कि बाकी की दिनचर्या उसके साथ में कैसी है आपकी। लव यू डॉक्टर। मैं भी आप सभी को बहुत प्रेम करता हूँ। ऑयली स्किन वाले देसी घी कैसे लगाएं? सर, ऑयली स्किन वाले भी देसी घी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास में ऐसे अनेक पेशेंट हैं जो कि देसी घी लगाते हैं अपने चेहरे पर और जिनकी स्किन ऑयली है और उनको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। राधे राधे सर, मैं आपका ट्रीटमेंट ले रही हूँ और साथ में आपको फॉलो कर रही हूँ। मेरा स्किन कलर 2-3 टोन फेयर हो गया, बट पिगमेंटेशन वैसी ही है, प्लीज़ गाइड करें। अगर आप हमारा ट्रीटमेंट ले रही हैं और साथ में आप हमें फॉलो भी कर रहे हैं कि जो भी चीज़ हम आपको बताते हैं, और आपकी स्किन का टोन 2-3 टोन आपका स्किन का कलर फेयर हुआ, इट मीन्स ये है कि आपके स्किन के फंक्शंस पहले से अच्छे हुए हैं। आपका मेलानिन नेचुरल तौर पर वो कम हो गया है। सभी चीज़ें आपकी नेचुरल तौर पर सही हो रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी स्किन पहले से बेटर हो गई है, अच्छा फंक्शन कर रही है। पिगमेंटेशन भी धीमे धीमे करके आपका वो चला जाएगा, जो काले निशान है वो भी धीमे धीमे करके आपको चले जाएंगे। तो सबसे पहला लाभ यही दिखता है हमारे पेशेंट को कि इनकी ओवरऑल स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो जैसे हम बात करते हैं अपने पेशेंट से, तो वे बताते हैं कि डॉक्टर साहब, पिगमेंटेशन में तो फर्क नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्किन हमारी अच्छी हो गई है। ओवरऑल स्किन अच्छा होने का मतलब यही होता है कि आपकी स्किन ने प्रॉपर फंक्शन करने शुरू कर दिए हैं। अब ये है कि आपके जो चेहरे की सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाए, आपका पित्त बैलेंस हो जाए, आपके त्वचा के अंदर प्रॉपरली कोलेजन बन जाए, उसके बाद में आपका पिगमेंटेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब हम बात करते हैं अपने पेशेंट से, अच्छा, कई लोगों की ये शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब आप बात नहीं करते हैं, आप मेडिसिन भेज देते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ मेंशन की है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछने के लिए, अब जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि सर ऑयली स्किन पर देसी घी लगा सकते हैं क्या, इवन ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने के लिए वो कॉल करते हैं, कॉल पर बात करते हैं, डॉक्टर साहब आप ये बता दीजिए। तो उससे क्या होता है कि उससे जैसे मान लीजिए किसी को माइग्रेन है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हैं,
और फीवर उसको आ गया है, पीरियड्स में बहुत पेन हो रहा है, तो उस तरह के जो इंपॉर्टेंट जो जिनको इमरजेंसी में अटेंशन की आवश्यकता है वो छूट जाते हैं उनकी वजह से। तो हम यही मेक श्योर करते हैं कि पहले आप हम बताया कीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इसलिए डॉक्टर साहब से बात करनी है। अब जैसा आप ये कह सकते हो डॉक्टर साहब मैं जो 2 महीने ट्रीटमेंट, 2 महीने तो खैर नहीं, 3 महीने में आपसे बात करते हैं, आप हमसे ये कहा कीजिए कि डॉक्टर साहब मुझे ये समस्या हो रही है और मुझे आपसे बात करनी है। डेफिनेटली आपकी बात कराएंगे। हो सकता है कि सेम डे करा दें या उससे अगले दिन या फिर उससे अगले दिन, डेफिनेटली आपकी बात होगी। ओके, और जो भी आप ऑडियो मैसेज में हमें बताते हैं उसका चाहे हम रिप्लाई आपको करें या ना करें, जो भी आपने कंप्लेन हमें बताई है वो हम आपके पेपर पे नोट डाउन कर लेते हैं और उसके हिसाब से मेडिसिन में चेंजेस करके भेज देते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इस बारे में और हमेशा ट्रस्ट रखिए। ओके, राधे राधे सर। सर मेरी स्किन तो डल नहीं हुई बट 2 मंथ के बाद पिंपल्स निकलने शुरू हो गए। अगर आपकी स्किन में पिंपल्स निकल रहे हैं ना तो आपकी स्किन ऊपर से ब्लॉक हो रही है। पिंपल्स निकलने का मतलब सीधा ये होता है कि मान लीजिए अगर आपकी त्वचा से तेल निकलता है, पसीना निकलता है, तो वो अंदर ट्रैप हो जाता है, मतलब रुक जाता है अंदर, जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और आपको पसीना आना शुरू हो, मतलब पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि मैं घी लगा रही हूँ 2 मंथ से, डल तो नहीं हुई, आप घी ही लगा रही होंगी, तो आप देखें, उसको छोड़ के आप देखें कुछ समय के लिए। नमस्ते सर, सर्वाइकल प्रॉब्लम का इलाज हो सकता है, प्लीज सर बताएं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। राधे सर, मेरी फेस भी ब्लैक हुआ है सर, मुझे 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। जी हाँ, अभी वो सुधर जाएगा, कंटिन्यू करते रहिए। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जूस पीने से वेट लॉस तो नहीं होगा? मेरा फेस पिगमेंटेशन है, मैं देसी घी और लार भी लगाती हूँ, आपके बताए जूस पीना चाहती हूँ बट मेरे अंडरवेट है। नहीं, वेट कम नहीं होगा और आप अंडरवेट की टेंशन लेती क्यों है? विंटर्स में हम आपका वेट को इंक्रीज कराएंगे। राधे राधे भाई। सर आदाब, मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ, मैं आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। सर मैं कश्मीर से हूँ और ये नीम के पेड़ नहीं है, क्या हमदर्द नीम यूज़ करते हैं? नहीं, आप पैकिंग वाला नीम यूज़ नहीं मत कीजिए। पैकिंग वाला नीम यूज़ अगर आपको करना होता है हम खुद ना भेज देते आपके पास में, नेचुरल मंगा लीजिए आप कहीं से। अगर आपको कश्मीर में नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कहीं और से मिल जाए, आपके रिलेटिव्स रहते हैं वो आपको भेज देंगे। सर लिकोरिया और झाइयों पर वीडियो बनाइए। जी हाँ बिल्कुल, लिकोरिया पर मैं वीडियो बनाऊंगा, झाइयों पर तो मेरी वीडियो है ही। सर मैं आपकी वीडियो का वेट कर रही थी, थैंक यू। भैया अगर झाइयाँ अंदर से हैं तो क्या वो देसी घी से ठीक नहीं होंगी? तो नीचे कमेंट आया नहीं। देखिए ऐसा कोई श्योर नहीं है कि वो देसी घी से ठीक नहीं होंगी, हो सकता है कि ठीक हो जाए, हो सकता है कि वो ठीक ना हो। सुपरफिशियल लेयर में जो झाइयाँ हैं जो आपकी सूरज की वजह से हुई हैं, जैसे सूर्य नारायण की वजह से आपको टैनिंग हो गई है, चेहरे पर काला हो गया है, 100% आपकी खत्म होगी देसी घी से। आपकी स्किन ऊपर से सेंसिटिव हो गई है और आपने बहुत लंबे समय तक अगर स्टेरॉइड लगाया है, आपने बहुत लंबे समय तक नहीं लगाया है और आपकी स्किन के सुपरफिशियल फंक्शन खराब हुए हैं, देसी घी से 100% ठीक हो गई। लेकिन अगर बात आपके अंदर पहुंच गई है तब उसके लिए प्रॉपर अटेंशन चाहिए होती है, दिनचर्या चाहिए होती है, डाइट चाहिए होती है और ट्रीटमेंट चाहिए होता है, प्रॉपर चाहिए होता है उसके लिए। सर मुझे पिगमेंटेशन डर्मा रोल की वजह से हुआ है, मुझे पित्त की प्रॉब्लम नहीं होगी ना? ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि देखिए डर्मा रोल की वजह से हर किसी को पिगमेंटेशन नहीं होता, तो हो सकता है कि पिगमेंटेशन आपको पित्त की वजह से ही हुआ। मैं पिछले सैटरडे को भी आपको मैसेज की थी, मेरी स्किन ऑयली है, सेंसिटिव नहीं है एंड मैं डेली नीम के 10 से 12 लीव चबाकर खाती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, कीजिए आप ये। भैया मैंने देसी घी लगाना स्टार्ट किया 2 मंथ पहले, मेरी स्किन थोड़ी थोड़ी क्लीन होने लगी है लेकिन अब 2 मंथ के बाद में काली होने लगी है, क्या रीज़न है इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देसी घी लगाया, देसी घी लगाने के बाद में आपकी स्किन पहले से बेहतर हुई, उसके बाद में 2 महीने बाद काली हो गई। इसका मतलब सिंपल इतना है कि आपके त्वचा के अंदर कोलेजन नहीं है। आपकी स्किन जो सेंसिटिव स्किन थी वो ठीक तो हुई लेकिन कोलेजन ना होने की वजह से वो दोबारा सेंसिटिव हो गई, दोबारा सेंसिटिव होने की वजह से वो फिर से काली पड़ी। तो हम विंटर्स में इसके ऊपर काम करेंगे। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की है कि कुछ लोग तो गर्मियों में बहुत जल्दी ठीक होते हैं और कुछ लोगों को विंटर्स में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। विंटर्स में उन लोगों को बहुत अच्छे से फर्क पड़ता है जिनके त्वचा पर मतलब झुर्रियाँ हैं, त्वचा पतली हो गई है, क्योंकि विंटर्स के मौसम में जैसे आप बादाम का जो छुआरे, किशमिश, बादाम, ये सभी चीज़ आप खाएंगे तो उससे आपका कोलेजन बढ़ेगा आपकी त्वचा के अंदर। कोलेजन बढ़ाने के लिए मैं आपको नेचुरल डाइट बताऊंगा कि आप घर पे आपको क्या करना, ठीक है? तो अच्छा, जिनका पित्त प्रधान है और जिनके पित्त की वजह से पिगमेंटेशन है उनका गर्मियों के मौसम में
पृथ्वी में बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो आप निराश ना हो, गर्मियों में जिनको प्रभाव नहीं पड़ा उनको विंटर्स में अवश्य प्रभाव पड़ेगा, और जिनको विंटर्स में नहीं पड़ा उनको गर्मियों में अवश्य प्रभाव पड़ेगा। सर क्या बर्बेरिस एक्टिवोलियम और सारसापिरिला एक साथ आधा कप पानी में ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अब ले सकते हैं। सर आजोन का ही घर घुती उपाय सांगा प्लीज। शुभदा बैद, आपने क्या कहा मुझे नहीं पता। अगर इन्होंने जो भी कहा है अगर किसी को समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे इनका ट्रांसलेशन कर दीजिएगा। सर बच्चों को भी लगा सकते हैं घी? बिल्कुल आप लगा सकते हैं देसी घी। तो बच्चों, अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कई माताएं हमें कॉल करके ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा या बच्ची थोड़ा सा सांवला है और मुझे उसके बारे में चिंता होती है, मैं क्या करूं? उनको आप रात को देसी घी लगाइए। सर्दियों का मौसम आने वाला है, देसी घी उनके अच्छे से मालिश कीजिए, उनके चेहरे को छोड़ के शरीर पे उनके मालिश कीजिए और रात में उनको सुला दीजिए। आप देखना 2-3 महीने के बाद में उनकी स्किन एकदम प्यारी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। कीजिए आप सब लोग। सर क्या गम रिसेशन की प्रॉब्लम मेडिसिन से क्योर हो सकती है? मेरा चिन एरिया पर नीचे बॉल लग गई थी जिसके कारण मेरा राइट साइड के दांतों में पेन होता है, एक साइड से खाना ही नहीं चबा पाती हूँ, प्लीज इस पर आप मेडिसिन बता दीजिए। देखिए इसके लिए जो मेडिसिन होती है वो कलकेरिया फॉस 6X होम्योपैथी की दवाई होती है, कलकेरिया फॉस 6X और बायो कॉम्बिनेशन 18 नंबर। ये जो 2 दवाइयां हैं ये मसूड़ों के लिए और आपके दांतों के लिए बहुत अच्छी है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी भाई या बहन को या माता को अगर दांतों में कीड़ा भी लगा हुआ है ना, देसी भाषा में कीड़ा बोलते हैं, खोखरी हो गई है दाढ़ और उनको बार बार पेन रहता है, आप ये 2 मेडिसिन ला के रखिए अपने घर में और आपको लगता है कि जैसे ही आपको पेन होने वाला, क्योंकि विंटर्स में प्रॉब्लम अवश्य शुरू होगी। विंटर्स में आप लोग जैसे मूंगफली खाते हैं तो मूंगफली से दर्द दांत का बहुत अधिक होता है। तो जब ये खाना शुरू करेंगे और अगर आपको लगता है कि मेरे दांत का दर्द शुरू होने वाला है, तुरंत आप सभी दवाई खाना शुरू कर दीजिएगा, आपको दांत का दर्द होगा ही नहीं। ओके भैया जी, मैं नीम जूस डेली पीती हूँ पर मेरा सीने में भारीपन सा लगता है, सांस लेने पर भी भारीपन सा होता है। जीरे का पानी पीती हूँ तब थोड़ा ठीक लगता है, सांस वाली एक्सरसाइज भी सही से कर पाती हूँ, ऐसा क्यों होता है सर? देखिए आपकी इम्यूनिटी वीक है इसलिए ऐसा होता है। आप थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, डेफिनेटली आपको फर्क आएगा। हाँ जी सर, मेरी भी स्किन बहुत डल और ब्लैक हो रही है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ, ये होती है पॉजिटिवनेस। थोड़ा देसी घी उपलब्ध करवा दीजिए प्लीज। देखिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको देसी घी विंटर्स में अवेलेबल करा दूंगा। शुद्ध देसी घी आप भिजवा सकते हैं क्या? विंटर्स में मैं आपको भिजवाऊंगा, विंटर्स में सही मौसम होता है देसी घी को लगाने के लिए। सर क्या वाइट डिस्चार्ज के कारण झाइयाँ हो सकती हैं? जी हाँ बिल्कुल हो सकती हैं। सर क्या सोराइसिस खत्म हो सकती है? सोरियासिस खत्म होने के लिए कम से कम 1 से 3 साल चाहिए होते हैं और उसके लिए आपको बहुत अच्छे से अपनी दिनचर्या को फॉलो करना होता है, तब ये सोरियासिस पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। सर देसी घी कहाँ से लें? देखिए तो आपको देखना होगा कि आप देसी घी कहाँ से लेंगे। वैसे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा किसी भी वेबसाइट पर, जब भी मैं अवेलेबल कराऊंगा मैं उसको आपको बता दूंगा कि आप यहाँ से परचेज कर लीजिए। भैया सर बताइए सर कहाँ से लें देसी घी? मैं बता दूंगा आपको। सर क्या वाइट हेयर के कोई इलाज नहीं है? समय से पहले हो रहे हैं और सर नीम जूस में चिया सीड मिलाकर ले सकते हैं। वेट लॉस के लिए क्या ऐड करें नीम जूस में? घी में चावल का आटा मिलाकर लगा सकती हूँ क्या? नहीं, आप प्योर घी लगाइए, चावल का आटा उसमें मत मिलाइए। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि चिया सीड मिला के, चिया सीड की प्रकृति ठंडी होती है, मिला सकते हैं आप चिया सीड को। और समय से पहले अगर आपके बाल व्हाइट हो रहे हैं तो विटामिन सी की भरपूर मात्रा रखिए। आप कोशिश करें कि 3 आंवलों का जूस आप बना के पीजिए डेली का। सर क्या 10 बजे तक की धूप हमारे फेस को नुकसान करती है? देखिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो कोई सी भी धूप आपको नुकसान करेगी। ओके सर पिछले 10 साल से पिगमेंटेशन है, कभी कम हो जाती है कभी ज्यादा और खुजली भी बहुत है फेस पे, अब चिन से भी खुजली होने लगी है, इस खुजली को कैसे छुटकारा मिलेगा? 10 साल से पिगमेंटेशन है और कभी कभी खुजली हो जाती है। तो देखिए खुजली के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि नीम का जूस आप पीना शुरू कीजिए, चाय छोड़ दीजिए, गर्म पानी पीना छोड़ दीजिए, अपने पित्त को बैलेंस कीजिए, ये आपकी ठीक हो जाएगी। देखिए आज मेरे से बोला नहीं जा रहा तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन जो बाकी बचे हुए कमेंट है मैं अवश्य लूंगा आप लोगों के, ठीक है? तो इस हफ्ते में किसी भी समय मैं ये कमेंट आपके अवश्य ले लूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।